लास्ट क्लास हम लोग ओवरव्यू देखे थे सी प्लस प्लस। तो बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल हम लोग डिफरेंस देखे सी और सी प्लस प्लस में कि ऑल सी प्रोग्राम इज आल्सो एग्जीक्यूटेड ऑन द कंपाइलर ऑफ सी प्लस प्लस along with some new features included in C++। तो C++ में न्यू फीचर्स जो है, तो लास्ट क्लास हम लोग जो है ओल्ड फीचर्स को देखे, ठीक है ना। वी जस्ट डिस्कस अबाउट द concept also ki what is the conceptual change or in your program. Today we'll discuss new features, and then after we discuss the new features, the base of the new features, ठीक है ना। तो old features में we just discuss the C mode of C++, and today we'll discuss the class mode of C++। now जैसा C programming आप कर रहे हैं, बिफोर डिस्कशन ऑफ द आइडेंटिफायर, टोकन, रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, ठीक है ना, वेरिएबल, आइडेंटिफायर जो भी आपका है, एरे, फंक्शन, प्रोसीजर्स, मोर और लेस ईच एंड एवरी मॉड्यूल इज सिमिलर टू सी इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में लगभग सारे चीज सिमिलर हैं जो सी में जो आप यूज कर रहे थे, चाहे वो एरे हो, ठीक है ना। हाँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंसेस है जो हम लोग लास्ट क्लास भी बताए थे। In place of various function for dynamically memory allocation, we have simple new and delete operator only, and by the help of that operator we can perform dynamical operation in C++। So I think that most of the students are in a position to write a C++ program in similar to the C mode। जैसे C में आप लिख रहे थे वैसे C++ में आप लिख पा रहे होंगे, तो लिख सकते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। If you have a concept of C language, then you can easily write the particular program in C++, because you are using the same compiler to execute your C program। तो earlier आप जो compiler use कर रहे थे, most of the students use the particular C++ compiler। C compiler बहुत कम ही यूज किए होंगे, टर्बो C compiler। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? नो सर, वही टर्बो C3 यूज करते थे सर। टर्बो C++, ठीक है ना। और आईडी में देव C++ यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो न्यू फीचर्स ऑफ क्लास मोड ऑफ C++ में यू ऑलरेडी हैव, इसमें ऐसा कोई नहीं स्टूडेंट होगा जिसको क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप पाइथन पढ़े हैं तो यू मस्ट हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लास, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि क्लास इंट्रोडक्शन करने से C++ में क्या बेनिफिट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने से सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि रीयूजेबिलिटी फीचर्स आ गया इसमें। रीयूजेबिलिटी फीचर्स मतलब कि एग्जिस्टिंग कोड इज रीयूज्ड व्हेनेवर द यूजर कम, मतलब न्यू आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ द programmer, then programmer can reuse their existing code to generate a new one। तो नया कोड बनाने के लिए वो प्रीवियस कोड को जो है रीयूज कर सकता है। अर्लियर सी लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर फीचर्स इंक्लूड नहीं था। तो क्लास का कॉन्सेप्ट जो जैसे आप पाइथन में पढ़े होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, तो क्लास का सेम कॉन्सेप्ट है आपका, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप ले, वे ऑफ राइटिंग चेंज होगा, but the concept behind the class remains same। Now last class we'll discuss a particular simple program in C++, which is already written by you in C language। So today we just discuss how the class is included whenever you want to write the same program using class। So what is the role and responsibility fulfilled for the particular class। So before discussion of the particular mode, class mode, we just take some concept related to the class। So how many of you know about the object? Yes sir। Object। Yes sir। Right now also we are right now the session is of a particular class। C++ का क्लास है, तो इस क्लास का नाम दे दिया गया C++, ठीक है ना। तो C++ इज द क्लास नेम, और इस क्लासरूम में जितने लोग बैठे हैं वो C++ पढ़ रहे हैं। तो अगर इस क्लासरूम में जो बैठे हैं उनके कोर्स को देखा जाए तो दे आर रिलेटेड टू द सेम कोर्स BCA, ठीक है। तो BCA अगेन, BCA इज व्हाट, अगेन BCA इज द क्लास।
व्हाई इट इज क्लास, कोई बता सकते हैं? यस सर, बिकॉज सर क्योंकि सर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस क्लास को बिलोंग करेंगे सर, इस यस, पर्टिकुलर टेम्पलेट को तो बिलोंग यस, करेंगे। विनायक इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. Vinayak is one of the object of this class, and similar to Vinayak there are several objects. So right now जो भी इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं all are the object of this BCA course. तो now again इसको स्पेसिफाई कर दिया गया BCA थर्ड ईयर, ठीक है ना. तो इसका नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि BCA कोर्स तो कोई भी हो सकता है. BCA यस सर। फर्स्ट ईयर वाले को भी BCA बोलेंगे, सेकंड ईयर वाले को भी BCA. तो BCA का स्पेशलाइजेशन यानी कि ये जो कोर्स अभी अभी जो क्लास है वो स्पेसिफिक थर्ड ईयर के लिए है. तो BCA थर्ड ईयर इज ए स्पेसिफिक वन. बट व्हाई दिस नेम इज सजेस्टेड? बिकॉज द स्टूडेंट्स इज सिटिंग इनसाइड दिस क्लासरूम ऑल आर रिलेटेड विद दिस कोर्स. तो जितने स्टूडेंट अभी बैठे हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट BCA थर्ड ईयर मॉड्यूल में के पार्ट हैं, और BCA थर्ड ईयर का ही एक कोर्स कंटेंट C++ सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्कस किया जा रहा है. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस BCA थर्ड ईयर क्लास, ठीक है ना. तो सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो ये सारे स्टूडेंट के बिहाफ में एक नाम दे दिया गया BCA थर्ड ईयर. तो एक्चुअली क्लास इज ऑब्जेक्ट और नॉट? क्लास इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है या नहीं? क्लास तो टेम्पलेट है सर। टेम्पलेट ब्लूप्रिंट है तो सर. अगर क्लास आपका ऑब्जेक्ट होगा तो क्लास क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो. हाँ, सपोज करो कि हम अगर एक फ्रूट एक क्लास लेते हैं, तो फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? डिफरेंट मैंगो, बनाना, मैंगो, ठीक है ना, बनाना, ठीक है. Why we suggest a name fruit? Because we are in search of the common name for all the fruit name. तो सारे फ्रूट नेम के जगह पर अगर हमको एक कॉमन नेम देना है तो हम फ्रूट नाम दे देंगे. तो फ्रूट में मैंगो भी आ जाएगा, बनाना भी आ जाएगा, एप्पल. जैसे अभी हम लोग का है इस क्लासरूम में विनायक भी है, कोमल भी है, मनीष भी है, ठीक है ना. तो जितने लोग हैं इस क्लासरूम में वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो BCA थर्ड ईयर के हैं. तो BCA थर्ड ईयर में ये सारे स्टूडेंट को अगर लेकर कोई नाम बनाना हो तो टफ है, सारे स्टूडेंट का नाम जिसमें इन्वॉल्व हो. तो ऐसा नाम सजेस्ट कर दिया गया जो सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो जैसे फ्रूट जो है ये सारे तरह के फ्रूट को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे अब अगर हम क्लास ले ले कार, तो अब कार आपका जितना तरह का कार है इस कार में सब तरह का कार आ गया. तो हमको अलग अलग कार का नाम नहीं बताना पड़ेगा, हम केवल स्पेसिफाई करेंगे कार, और इस कार से ही सारे इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. लेकिन अगर ये जो फ्रूट है इसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करें, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट है जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो अगर फ्रूट इज द ऑब्जेक्ट देन व्हाट इज द क्लास फॉर दिस? एडिबल आइटम्स ले सकते हैं सर, अलग अलग तरह का एडिबल आइटम सर. एडिबल आइटम्स मतलब उसको तो कंज्यूम किया जा सकता है ना सर, क्योंकि कोई भी एक नेम तो लेना पड़ेगा सर उसके लिए. हाँ ठीक है, वही ले सकते हैं. सिंपल सोचिए, ट्री बोल सकते हैं ना. हाँ, ट्री भी बोल सकते हैं. यस सर. ट्री बोल सकते हैं, फ्रूट का हो चाहे वेजिटेबल का, ट्री तो होता ही फूड भी है, बोल सकते हैं ना. है ना. तो पेड़ के अंदर ये फ्रूट आ सकता है. अब फ्रूट कैसा होगा? जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाइएगा वैसे वैसे आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है वो जो क्लास में बदलता जाएगा, और उसके लिए सब जो है क्लासेस बनता चला जाएगा. तो जैसे ट्री से स्पेशलाइज होंगे, ट्री में कौन सा ट्री? तो फ्रूट. और फ्रूट से फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो फ्रूट में कौन सा फ्रूट? तो फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना. तो जैसे जैसे आप जो है इनर रिसोर्स में जाते हैं वैसे वैसे आपका जो है वो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता चला जाता है. तो जस्ट लाइक अ हायरार्की सर. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे तो वो क्लास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो अभी जैसे दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ क्लास कि वी आर attending, you are attending the session of the particular subject which is related to the BCA third year syllabus, and all the participant is treated as an object for this particular BCA third year class. ठीक है. अब अगर BCA के कोर्स को देखा जाए
तो बीसीए कोर्स अगेन अगर इसको बोला जाए कि बीसीए कोर्स जो अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए क्लास क्या होगा? वोकेशनल कोर्सेज हाँ, सर, वोकेशनल कोर्सेज कोर्सेज में ये आता है, तो बीसीए को आप बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को फिर स्पेशलाइज किया गया कि इसमें भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है सेशन वाइज उसको हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में फिर आपका सेट करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इसी मॉड्यूल के बेसिस पर आपका कोई भी डेटा रिक्वायरमेंट अगर होगा तो सेशन और ईयर के बेसिस पर वो आपका डेटा प्रोवाइड कर पाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्लास की बात करेंगे तो क्लास में C++ जावा में भी है, बट हम लोग C++ मोड में डिस्कस करेंगे कि क्लास को दो चीज चाहिए। पहला चीज डेटा और मेथड। दूसरा चीज चाहिए फंक्शन। यस सर। फंक्शन क्या है? प्रोसीजर जिसमें आपका डेटा यूज होगा। डेटा क्या है? डेटा इज द वैल्यू थ्रू विच इज एक्सेस्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर फंक्शन एंड वैल्यू इज फॉर व्हाट। जैसे अगर विनायक को एग्जांपल ले लिया जाए, विनायक, तो विनायक किस फॉर्म में आएगा? विनायक जो है ये फाइनल आउटकम आपका है इस बीसीए थर्ड ईयर का, तो ऑब्जेक्ट आपका विनायक है, विनायक इज द ऑब्जेक्ट। लेकिन इस विनायक के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमको नोटिफाई करना होगा, या विनायक के जैसे बाकी सारे स्टूडेंट का, नूर आलम, कोमल कुमारी, ठीक है ना, मनीष कुमार, जितने लोग हैं, तो उस केस में हमको कुछ इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। डेटा क्या है? तो ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन हम इस डेटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब विनायक का इस क्लासरूम में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग देख पा रहे हैं, तो इस विनायक का जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका आईडी यहाँ पर नोटिफाई हो पा रहा है, इसका नाम हो रहा है, और क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी बैच कर रहा है ये कि कौन सा बैच है। और भी अगर इसमें देखें तो कोर्स नेम भी लिख रहा है, ये कोर्स कौन सा कोर्स है। तो इतना मिनिमम अगर देख लिया जाए, आईडी, नेम, बैच, कोर्स, दीज आर द बेसिक फील्ड्स रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट विनायक। तो विनायक का जो है इंफॉर्मेशन, विनायक ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम इस डेटा से निकाल पाएंगे। सर, डाटा को सर प्रॉपर्टीज कर सकते हैं क्या सर? उसका नाम, बैच और कोर्स, ये इंफॉर्मेशन, ये जो फील्ड है, ये फील्ड एक ऑब्जेक्ट का है। अब यहाँ पर क्या इस क्लासरूम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इस बीसीए थर्ड ईयर क्लास का है। तो अब बताओ कि ये आईडी, नेम और बैच और कोर्स, क्लास का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो जैसे हम लोग जनरल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वैसे ही लिखेंगे। क्लास में जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो उसके इसमें क्या होगा? डेटा एंड फंक्शन को एक यूनिट के अंदर कंबाइन करेंगे तो सर। अब आपका जो है फंक्शन के थ्रू ये हर ऑब्जेक्ट का जो है फील्ड एक्सेस होगा। तो फील्ड जो है ये तय हम करेंगे डेटा के अकॉर्डिंगली, डेटा के अंदर में हम फील्ड को डिक्लेयर करेंगे। और फंक्शन यानी कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए के साथ हम इस डेटा को एक्सेस करने के लिए फंक्शन का यूटिलाइज करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि जब डेटा था ही तो डेटा में ही प्रोसीजर कर लेते, अलग से फंक्शन की क्या जरूरत हुआ? क्वेश्चन यस कोई पूछे नहीं? सर इस जो डेटा यूज कर रहे हैं ना सर, उसको उस हाँ। पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैनिपुलेट करेंगे। बिल्कुल, क्यों फंक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही क्लास का कॉन्सेप्ट आता है तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है, डेटा हाइडिंग। यस सर। डेटा हाइडिंग का मतलब हुआ कि अभी तक आप पाइथन में भी पढ़े होंगे, यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, यस सर। है ना। तो एक्सेस स्पेसिफायर मे बी योर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो ये तीन तरह का कीवर्ड यूज होता है इसमें, ये समझ लीजिए ये तीन एडिशनल कीवर्ड हो गया 32 के बाद, ये 35, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एज पर द नेम इज कंसर्न। पब्लिक का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आपका जो है सिमिलर है, अगर सिंगल क्लास यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्ट्स इन अ सिमिलर मैनर।
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? कि स्ट्रक्चर का मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई बताएंगे? सर स्ट्रक्चर का मेंबर मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। प्राइवेट, पब्लिक। प्राइवेट कैसे होता है जी? स्ट्रक्चर सी में पढ़े हैं ना स्ट्रक्चर? तो Yes, सर आउटसाइड का मतलब उसके मेंबर्स को तो एक्सेस कर ही लेते स्ट्रक्चर का हैं। मेंबर जो है वो डायरेक्टली आप मेन में एक्सेस कर लेते हैं। Without prior permission, you can access the member of a structure to the structure variable directly outside of the structure in the main function. So the member of a structure or union is by default public. तो उसी चीज Yes. को स्ट्रक्चर और यूनियन को आगे एक कॉन्सेप्ट क्लास का कॉन्सेप्ट दिया गया, और क्लास में इस चीज को ज्यादा जोड़ दिया गया, प्राइवेट कीवर्ड को। ठीक है ना? तो जो Yes. क्लास का सबसे पहला चीज क्या है कि मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ क्लास इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लिखने का मतलब है इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द एक्सेस Yes. स्पेसिफायर फॉर द क्लास मेंबर, then by default it is private. प्राइवेट। That is the difference between a structure and class also. तो member of class is by default private. तो अब यहाँ क्वेश्चन आया कि डेटा जो आप डिक्लेयर करेंगे, डेटा इज डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई नहीं कर रहे हैं तो डेटा इज डिक्लेयर्ड बाय डिफॉल्ट अंडर प्राइवेट एक्सेस specifier. So if you are not mentioning any access file in the class, then by default your data is private file. Then how you can access this data? Question यहाँ ये हो गया. Then what is the region, what is the provision or privilege set through which we can access the data? सर प्राइवेट नेचर का है ना सर, तो इसका एक हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पाइथन में सेल्फ का यूज करते हैं ना सर, जिस तरीके से फंक्शन में एक्सेस करने के लिए किसी भी डेटा को, तो यहाँ पे भी सर उसी तरीके से जिस क्लास में भी उसका इस्तेमाल करेंगे उसका कोई एक ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा विद इन दैट क्लास। अभी आप ऑब्जेक्ट पर जाइए ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो आपका वेरिएबल हो गया क्लास का। अभी हम क्लास के वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल क्लास को फोकस कर रहे हैं। और क्लास में अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर बात किए, इस क्लास में का जो आपका जो क्लास का जो क्लास डायग्राम होता है, इसमें क्लास नेम एंड देन ये डेटा पार्ट है और ये आपका फंक्शन पार्ट है। तो एक बार जब ये क्लास डायग्राम बना लेंगे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं प्रोग्राम। तो जैसे अभी हम लोग बात किए, तो अगर हम स्टूडेंट क्लास की बात करें, बीसीए थर्ड ईयर की बात करेंगे तो उसको भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट क्लास की बात करें तो स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का नाम होगा। ठीक है, सपोज ये दो ही चीज लेते हैं, 15 है, तो इंट आईडी कैरेक्टर नेम, और इसके लिए हम प्रोसीजर ले लिए, इनपुट एक ले लिए वॉइड इनपुट और एक ले लिए वॉइड शो। ये दो प्रोसीजर ले लिए, इनपुट से इस डेटा को इनपुट करेंगे और शो से इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो ये सेक्शन आपका क्या हो गया, डेटा सेक्शन, और ये सेक्शन आपका हो गया फंक्शन सेक्शन। Function section. This is the class diagram of a class student having attributes ID and name, and that attributes ID and name for the student class access through two function input and show। अब ये आप एक ही फंक्शन से काम चला सकते हैं, 4 फंक्शन ले सकते हैं, 5 फंक्शन, इट डिपेंड्स। ठीक है ना? ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि ये इस एट्रीब्यूट्स को प्रोग्रामर कैसे एक्सेस करेगा। तो जब आप क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्लास के कॉन्सेप्ट में यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन 2 फैक्टर, डेटा एज वेल एज फंक्शन। पहले तो डेटा तय करेंगे कि आपको किस तरह का डेटा हैंडल करना है, स्टूडेंट का करना है, एम्प्लॉय का करना है, ठीक है ना, कोर्स का करना है। तो जिस तरह का जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका ये डेटा के लिए वेरिएबल आप सेट करेंगे, उसका डेटा टाइप सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप फंक्शन जनरेट करेंगे। अब अगर आप कोई क्लास लिखते हैं तो इस जस्ट लुक लाइक जस्ट अ स्ट्रक्चर, तो जस्ट यू मेंशन हियर क्लास, इन प्लेस ऑफ स्ट्रक्चर यू मेंशन क्लास स्टूडेंट एंड देन यू राइट इंट आईडी कैट नेम। ठीक है ना? अब यहाँ क्वेश्चन हो गया, सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है जैसे वहां करते हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन हो गया कि अगर आप यहाँ कुछ मेंशन नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, प्राइवेट नेचर का। प्राइवेट हो गया। तो अब ये क्लास के बाहर एक्सेस कैसे करेंगे, इसको क्लास के बाहर इसको एक्सेस करना होगा। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको या तो जो प्रोसीजर बनाएंगे उसको किसी अलग एक्सेस फाइल के अंदर रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम इसको एक्सेस करने के लिए इस पूरे को हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा हाइड करके डेटा ओपन करना पड़ेगा, और उसी के अंदर प्रोसीजर भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि डेटा को सेपरेट कर दिया गया प्राइवेट। तो अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। लेकिन अगर आप लिखना चाहेंगे तो प्रोटेक्टेड आपको लिखना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बिहेव सिमिलर whenever there is a single class. तो if you want to set it as a protected access file, then protected यहाँ मेंशन करना होगा। That is the only difference between private and protected whenever there is single class. जब एक ही क्लास में आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो प्राइवेट लिखने का जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड को लिखना पड़ेगा। प्राइवेट लिख देंगे तो गलती नहीं है। अब क्या है कि अब हमको एक पब्लिक सेक्शन जनरेट करना होगा, पब्लिक कोलोन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसा प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, लिखेंगे void input void show and then close। तो ये void input और show, ये जो प्रोसीजर या फंक्शन है, इसको पब्लिक के अंदर लिखेंगे। और पब्लिक के अंदर लिखने से क्या होगा, इनडायरेक्टली इनपुट फंक्शन आईडी नेम सबको यूज कर लेगा। तो इस क्लास के बाहर हम इनपुट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट के थ्रू इस आईडी नेम को एक्सेस कर पाएंगे, और इस क्लास के बाहर हम शो फंक्शन के थ्रू आईडी और नेम को एक्सेस कर पाएंगे इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो पब्लिक यहाँ किए, यहाँ भी पब्लिक कर सकते हैं, अब तो आउटसाइड का public क्लास को एक्सेसिबल हो जाएगा। पहले तो ये हमारा एक्सेस तो होगा, प्रोग्राम रन भी करेगा, लेकिन आपका डेटा जो है वो पब्लिकली शेयर्ड हो गया। आपका डेटा जो है वो हाइड नहीं रहा। तो डेटा हाइडिंग या कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक फीचर लॉस्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्राइम फीचर है कि योर डेटा एज वेल एज कंट्रोल। तो एब्स्ट्रैक्शन आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो एब्स्ट्रैक्शन में हाइडिंग ऑफ डिटेल्स, डेटा रिलेटेड डिटेल्स एंड प्रोसीजर रिलेटेड डिटेल्स, दोनों चीज आता है। तो इसीलिए डेटा को हमेशा प्राइवेट पार्ट रखते हैं, प्राइवेट एक्सेस फायर के एरिया में, और जो फंक्शन है उसको पब्लिक एरिया में रखते हैं। तो पब्लिक एरिया में जो भी आपका प्रोसीजर या फंक्शन होगा, अगर डेटा भी होगा तो वो डेटा पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा। Is it okay? Why there is need of data and function? और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंशिएट करना होगा आपको। तो डेटा को हमेशा प्राइवेट और फंक्शन को हमेशा पब्लिक सेक्शन में रखेंगे। दूसरा कि जो चीज, जो प्रोसीजर आप नॉर्मल प्रोग्राम में आईडी नेम को एंट्री लेने के लिए लिखेंगे, वही चीज यहाँ इनपुट और शो के अंदर भी करना है। यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। तो अगर हमको सिंपल एक प्रोग्राम लिखना होगा क्लास के लिए, जैसे 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम लिखना है, तो क्लास सम, तो सम इज द पर्टिकुलर क्लास। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे तो क्लास डायग्राम, उसमें क्लास का नाम सम। 2 नंबर को जोड़ने के लिए हम 2 डेटा लेंगे, ए और बी। ये डेटा एरिया हो गया। और इसके लिए सपोज एक फंक्शन हम इन ले रहे हैं और डिस्प्ले कराने के लिए void डिस्प ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्लास डायग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। क्लास सम डिस्कस किए थे। तो पहले हम डेटा पार्ट लिख देंगे इंट ए बी, और उसके बाद प्रोसीजर पार्ट में पब्लिक void इन, और जैसे आप टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच सी में देखे हैं उसी तरह से यहाँ पर दोनों चीज है। आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके डिफाइन क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। स्कोप एक्सेस ऑपरेटर का यूज होगा यहाँ पर जब आउटसाइड आप उसको डिफाइन करेंगे, और डिक्लेयर और डिफिनीशन साथ में कर सकते हैं। तो इनमें एक्चुअली करना क्या हम लोग को, सी आउट इंटर 2 numbers पर जैसे लिखते थे, yes sir, सी इन C in ए A B और void diff void इस जो फंक्शन है, इस डिस फंक्शन में सी आउट करा देंगे सर सीधा। बस डिस फंक्शन में आप डायरेक्ट सी आउट रिजल्ट करा दीजिएगा। सम ऑफ फिर क्लोज sum of करेंगे A ए B प्लस and B इक्वल टू A A प्लस plus B
अब ये Close दोनों function। फंक्शन जो है ये पब्लिक सेक्शन में है, पब्लिक एक्सेस फायर के अंदर लिखा गया है। yes लेकिन sir, इन टेबी जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट अगर प्राइवेट स्कोप है सर। लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, ऑल आर इन स्मॉल लेटर, केस सेंसिटिव है, जितना भी कीवर्ड है वो सब स्मॉल केस में होगा। तो प्राइवेट कोलोन इन टेबी, प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट मेंबर ही है। तो जैसे स्ट्रक्चर में यूज करते थे वैसे यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या यूज करते थे, स्ट्रक्चर में हम ए और बी को भी इनिशियलाइज कर ले रहे थे, लेकिन क्लास के सेम में ये चीज नहीं हो पाएगा। तो जो मेन लिखेंगे तो void main, नाउ यू हैव टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट फॉर दिस सम क्लास। तो सम के लिए एक ऑब्जेक्ट लिए, सपोज टी नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल फॉर दिस क्लास डेटा टाइप, क्लास इटसेल्फ एक डेटा टाइप है। तो सम नाम का क्लास के लिए एक टी ऑब्जेक्ट लिए और इस ऑब्जेक्ट टी से हम डॉट इस इन फंक्शन सर। को कॉल करेंगे इन। तो टी डॉट इन जैसे स्ट्रक्चर में यूज करते थे, स्ट्रक्चर में डॉट भी यूज करते थे, एरो भी यूज करते थे, पॉइंटर के कंसेप्ट Yes, में sir. एरो, और डायरेक्टली स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज करते थे, स्ट्रक्चर टू पॉइंटर में एरो यूज करते थे। yes sir, यहाँ भी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो एरो यूज करेंगे। अभी डॉट, तो टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सम, ए बी इज द वेरिएबल ऑफ द पर्टिकुलर सम क्लास Class sum। attributes. This AB is hidden or privately accessed by the particular object. तो ऑब्जेक्ट जो है इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो जैसे आप लिखते थे सी में टी डॉट ए इज इक्वल टू 10, ये नॉट परमिसेबल है। यानी कि ये मेंबर टी डॉट ए या टी डॉट बी अगर लिखना चाहें तो ये नॉट परमिसेबल है। सर ये तब ना होगा because जब it is इसको private पब्लिक sir, बनाएंगे। हाँ बोलिए, सर ये तब ना हो पाएगा जब इसको पब्लिक बना देंगे दोनों डेटा में क्या वेरिएबल लिख को। रहे हैं यहाँ पर, टी डॉट ए इक्वल टू 10, टी डॉट बी इक्वल टू 20, नॉट परमिसेबल। यस सर, तो अगर उसको पब्लिक बना दे तब तो कर सकते हैं ना सर। हाँ बोल रहे हैं, पब्लिक बनाएंगे तब होगा। पब्लिक Yes, बनाने से sir. तो सब कुछ हो जाएगा, पब्लिक हटा देंगे, यहाँ पब्लिक कर देंगे तो इंटायर थिंग इज पब्लिकली एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो Yes, sir. पब्लिक अगर बनाएंगे तो फिर डेटा हाइडिंग फीचर्स लॉस्ट हो जाएगा। तो हम डेटा हाइडिंग फीचर्स को मेंटेन रखते हैं, तो डेटा मेंबर को हमेशा प्राइवेट एक्सेस फायर के अंदर रखते हैं। तो ये दो लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो टी डॉट इन में जो इनपुट लिया उसी को टी डॉट डिस्प से डिस्प्ले कराएंगे। अगर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में है तो गेट सी एच, और देव सी प्लस प्लस में है तो ये काम करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज द पर्टिकुलर, ये दो लाइन आपका जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर क्लास की जगह स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे तो ये भी लाइन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसको भी आप टी डॉट ए को भी यहाँ सी आउट से डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है ना। Hello, sir. नाउ जस्ट सी,
see. सेम प्रोग्राम जब लिखेंगे तो क्लास सम int ab Hello, sir. यानी एक फंक्शन ले लिया, आप चाहें तो इसी फंक्शन के थ्रू कंप्लीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और यू कैन इनहांस द फंक्शन, एक फंक्शन बढ़ा भी सकते हैं। नाउ दोनों पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पर सेमीकोलन, क्लास में ये पार्ट आपका हो गया डेटा पार्ट, और ये पूरा पार्ट आपका हो गया फंक्शन पार्ट। अब ये जो फंक्शन है ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन मॉडिफाई। अब पहले अलग अलग तरह का ऑपरेशन रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको डिजाइन करना होगा। यहाँ जो डेटा है, डेटा पार्ट पहले सोचना होगा कि जिस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको परफॉर्म करना है वो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या डेटा लेना होगा। तो अगर हम सिंपली सम कर रहे हैं तो सम के लिए 2 नंबर लेना होगा। नाउ आफ्टर दैट इन मेन only you have to call the particular function। तो अगर हम मेन में सम का कोई ऑब्जेक्ट बनाए, सपोज सम का ऑब्जेक्ट टी बना दिए, तो टी ऑब्जेक्ट है, तो टी के साथ अगर आप यहाँ ए को इनिशियलाइज करना चाहेंगे 10, तो ये परमिसिबल नहीं होगा, परमिसिबल नहीं आगे होगा। इसको देखेंगे अभी। लेकिन टी के साथ ये जो आपका पब्लिक सेक्शन में जो लिखा हुआ फंक्शन है वो एक्सेस हो जाएगा। हो जाएगा। यानी कि तो when you execute this program, तो यहाँ पर ये एक एरर है, एरर इज व्हाट, t डॉट a इक्वल टू 10, ये आपका Yes. परमिसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज int sum a इज ए प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Yes. a इज प्राइवेट, तो प्राइवेट डेटा कैनॉट बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास इन ए डायरेक्ट मोड। तो ये एक्सेसिबल कब होगा? जब a b इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो यही चीज हम बता रहे थे कि ये चीज आपका स्ट्रक्चर में हो जाएगा। स्ट्रक्चर जब आप यूज करेंगे, इसलिए स्ट्रक्चर का मेंबर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। तो स्ट्रक्चर के केस में आप टी डॉट ए टी डॉट बी को इनिशियलाइज कर पाएंगे, बट इन केस ऑफ क्लास there is no provision to access the private data member directly outside of the class. So now that particular section is okay. So enter two number 23, 45. We will get the sum of 23 and 45 is 68. Now see, the same program get executed whenever you place public बिफोर वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया। तो यहाँ पर ये सारा कुछ होगा, t डॉट ए इक्वल टू 10 है, देन t डॉट बी इज इक्वल टू 20 है, और अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें सी आउट में t डॉट ए को, और साथ में न्यू लाइन कर्सर दे देते हैं, और इसके साथ e डॉट बी को।
तो बिफोर टेकिंग इनपुट ये 10 और 20 प्रिंट भी हो जाएगा. So why I discuss this thing? Because 10 and 20 is displayed. After that, you just press any value 6. That value is also sum. But before enter to number, यानी in function call होने से पहले ये आपका दोनों call हो गया. So why it is called? Because the member variable of class is declared under public access specifier. तो लेकिन यहाँ पर डेटा हेडिंग फीचर आपका लॉस्ट हो गया. तो डेटा हेडिंग फीचर्स को मेंटेन करने के लिए we just declare the procedure under public section and declare the data under private access specifier, जो by default भी आपका private ही रहेगा. Are you getting the point? Yes, sir. तो अब यहाँ पर अब कोई भी प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, we just discuss the concept in details one by one, but this is the basic concept related to the class. Class, जब भी class related कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो first of all you have to take proper consideration on data, then after how you can handle that data. डेटा को कंसंट्रेट करना होगा, फिर उस डेटा को किस तरह के प्रोसीजर्स में यूज करना है. तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, यू जस्ट डिजाइन द फंक्शन प्रोसीजर्स in which you can utilize the data, and data is always declared under private access specifier. तो प्राइवेट आप मेंशन करें या न करें, बाय डिफॉल्ट सब है. अब अगर हम यहाँ से इस पब्लिक को हटा दें, तब देखिए अब ये क्या है कि ऑल डेटा इज प्राइवेट. नाउ अगेन द क्वेश्चन प्रॉब्लम अराइज, अगेन यहाँ प्रॉब्लम आ गया. अब यहाँ प्रॉब्लम केवल ए और बी के साथ नहीं हो रहा है, अब ये इन और दिस फंक्शन के साथ भी अब प्रॉब्लम हो रहा है. जस्ट सी हियर, तो t dot a प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, int a भी प्राइवेट हियर है. फिर आपका जो आगे बढ़ रहे हैं t dot a के बाद एवरी सेक्शन इज प्राइवेट हो गया यहाँ पर. अब देखिए इन फंक्शन जो है ये भी आपका प्राइवेट हो गया, ठीक है, इसलिए ये भी एक्सेस नहीं हो पाएगा. डिस फंक्शन भी आपका प्राइवेट हो गया, तो ये भी अब एक्सेस नहीं हो पाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम व्हेनेवर यू डू नॉट मेंशन एक्सेस स्पेसिफायर इन द क्लास. तो अब अगर क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए लिखे थे कि इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मेंशन्ड इनसाइड द क्लास, तो बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी मेंबर इज ट्रीटेड एज ए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. क्लियर? तो Yes, अब इस केस में आपने कुछ नहीं मेंशन किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका ए बी, इन फंक्शन, दिस फंक्शन, ऑल आर ट्रीटेड एज ए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर. तो नो ऑप्शन फॉर एग्जीक्यूशन हियर. अब एग्जीक्यूशन का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे. तो इसलिए जनरल हम लोग कॉन्सेप्चुअली ये चीज देते हैं कि जो प्रोसीजर्स है उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करेंगे. आपका जो डेटा है क्लास का वो इनडायरेक्टली उस प्रोसीजर के थ्रू एक्सेस हो पाएगा. तो हमको क्या करना है कि फंक्शन को ही पब्लिकली डिक्लेयर कर देना है. डेटा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा ही, और फंक्शन में जहां जो डेटा का यूज करना है उस डेटा को एक्सेस कर लेंगे. लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे एक्सेस स्पेसिफायर. तो एक्सेस स्पेसिफायर के केस में वही चीज है कि अगर आप इसको फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, जो सी में भी आप किए थे. तो void in और void this, ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया. डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर आपका क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर आपका जो है डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन स्टार्ट होगा. तो डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. तो आपका इन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void है. तो रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन द क्लास नेम. क्लास नेम आपका सम है, तो void is the return type of the function, sum is the class name, then scope resolution operator, because you are going to define the function outside of the class. तो outside of the class access करने define करने के लिए ये scope resolution operator यूज करना होगा. and then after in function, similarly in this also यहाँ पर भी आपको sum and then scope access operator, ये एडिशनल हो गया, इसको हटा देंगे. बाकी आपका इसको कमेंट में डाल दीजिए.
तो हैश एस्ट्रिक्स लेकर मल्टी लाइन कमेंट, तो अगेन द सेम प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, बट हियर द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो दोनों मोड समझ में आ गया होगा आपको कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों डिफाइन कैसे करना है। और अगर देव सी प्लस प्लस आईडी में काम करेंगे तो नेम स्पेस का जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज आप टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर में नेम स्पेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। एनी डाउट, एनी क्वेरी क्लास के कॉन्सेप्ट में, क्लास इंप्लीमेंटेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स डिस्कस करेंगे। सर हम यहाँ पे दो को फंक्शन बनाए, एक इनपुट हाँ ले। बोलिए। सर यहाँ पे हम दो फंक्शन बनाए ना, एक इनपुट लेने के लिए, एक डिस्प्ले करने के लिए। हाँ तो इसमें से सिर्फ एक ही फंक्शन बना तो सकते हैं सर? इनपुट लेने के लिए डिस्प्ले में ही ले लेंगे उसी में। अच्छा, ये इन और जिस फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं? यस सर, इन फंक्शन जो है। अब देखिए, दो नंबर को जोड़ना अगर आपको है तो सबसे पहले नंबर लेना पड़ेगा, इनपुट कराना पड़ेगा, ये तो प्रोसीजर है ना। ये तो फंक्शन एक्चुअली क्रिएट किया जाता है एक्चुअल प्रोग्राम से ही। तो आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसमें क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम में हम एक के बाद एक यानी इनपुट लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट जनरेट करते हैं। तो उसी सेगमेंट को ब्रेकअप करके फंक्शन का जो है पार्ट बना दिया जाता है। यानी जो आप जनरल प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस जनरल प्रोग्राम में जहां जहां प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ब्रेकअप करके आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ जो इन और डिस्प है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम है, ठीक है ना। इन और जो डिस्प ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। आप चाहें तो एक ही फंक्शन के अंदर ये सारा काम करा सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज द सिंगल फंक्शन, देन फंक्शन नेम जो आपको जो लेंगे वो आपका यूजर डिफाइंड है। उसमें कहीं से भी आपको ऐसा नहीं है कि सिस्टम डिफाइंड कोई पर्टिकुलर पार्ट है। तो यू इफ यू वांट टू यूज सिंगल फंक्शन, यू कैन मेंशन दिस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इन फंक्शन से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अलग से फंक्शन लेने का जरूरत नहीं होगा। तो दिस फंक्शन को अगर कमेंट डाल दें तो इन फंक्शन से के अंदर ही हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, नंबर को एंट्री भी ले लिए और उसको डिस्प्ले भी करा दिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बताया कि ये फंक्शन जो आप ले रहे हैं वो प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए ले रहे हैं, और ये फंक्शन आपका वेरी करेगा यूजर टू यूजर, प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर। अगर प्रोग्रामर सिंगल फंक्शन से, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो जब कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे जब, तो उस समय आपका जो है ये फंक्शन लेने का भी जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन को कॉल करने का भी जरूरत नहीं होगा। सिंपली कंस्ट्रक्टर, हम इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर लिख देंगे, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर को तो सिंपली आपका इसका जो है सम का एक कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही ये सारा काम कर लेंगे, ठीक है। ये काम हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि मेन प्रोग्राम जो आप लिखेंगे, उस मेन प्रोग्राम में केवल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का जरूरत होगा, कोई भी फंक्शन कॉल करने का जरूरत नहीं होगा। आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको जावा में आप एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली भी कॉल करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इनहांस करेंगे वैसे वैसे उस पर्टिकुलर फीचर्स को एडअप करते जाएंगे, ठीक है। तो ओनली कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड। तो वंस यू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली योर कंस्ट्रक्टर वर्क्स फॉर दैट, ठीक है ना। तो इन और डिस्प फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी आपको सिंपली इतना समझना है कि इन और डिस्प इज द कस्टम मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड इट इज डिजाइन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम यूजर है। तो यूजर को जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा, दो नंबर को जोड़ना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज ब्रेकअप कर सकते हैं। फंक्शंस को नंबर ऑफ मॉड्यूल में ब्रेकअप कर सकते हैं, और एक ही फंक्शन से सब काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको सिंपली इतना ही समझना है कि आपका जो क्लास होता है, उस क्लास का दो सेक्शन होता है, एक डेटा और दूसरा फंक्शन। डेटा प्राइवेट होता है,
फंक्शन को पब्लिकली बनाया जाता है, क्योंकि फंक्शन अगर पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा तो यू कैन नॉट एक्सेस द डेटा इनडायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करने के लिए फंक्शंस को हम जो क्या करते हैं, पब्लिक एक्सेस फायर के अंदर डिक्लेयर करते हैं। और उस फंक्शन, अब फंक्शन बोले क्या है फंक्शन, तो दो नंबर को जोड़ने के लिए फंक्शन क्या होगा, दो नंबर को जोड़ने के लिए नंबर इनपुट लेना होगा और उसको सम अप करके डिस्प्ले कराना होगा, यही फंक्शन होगा। फैक्टोरियल निकालना होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, ये आप तय करेंगे कि जो आप लॉजिक फैक्टोरियल प्रोग्राम में Yes, लिखते sir. हैं उसी लॉजिक को ब्रेकअप कर देना है। अगर आप ज्यादा ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं तो एक ही फंक्शन बना लीजिए, उसी फंक्शन में सब कुछ लिख दीजिए, यानी सिंगल फंक्शन कॉल होगा ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो वही कॉन्सेप्ट आएगा एरे का, यानी जैसे आप सिंगल वेरिएबल नेम से कॉल करते हैं तो मल्टीपल वेरिएबल को एरे ऑफ वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ। तो जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे तो अभी हम लोग जो है एट ए टाइम दो वेरिएबल ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे इसका साइज, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे सपोज पर्टिकुलर साइज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम साइज इसमें पास कर देंगे 5, तो T5 का मतलब क्या हो गया कि T0 से लेकर T4 हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दो वैल्यू इनपुट होगा और उसका सम अप होगा। तो उसके लिए जैसे आप लूप कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, यहाँ भी लूप कंस्ट्रक्ट यूज होगा जो 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा और हर बार उस लूप के अंदर आपका फंक्शन कॉल होगा। तो ti.in होगा, ti.disp होगा, ti का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। तो जैसे अभी इस क्लासरूम में जितने स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट के लिए अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर क्लास के मॉड्यूल को एक्सेस करना होगा, यानी कि सारे स्टूडेंट का डिटेल निकालना होगा, तो जो क्लास का साइज है उतने साइज का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ 100 स्टूडेंट हैं तो T100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो T100 में हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए 0 से लेकर 99 तक हर किसी का नाम, आईडी, रोल नंबर, जो भी आपका इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कोर्स, वो सारा रिट्रीव कर पाएंगे। तो इन और डिस्प से कंफ्यूजन नहीं है ना, इन और डिस्प आपका कस्टमाइज है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो वो आप तय करेंगे कि आपको इन लेना है, डिस्प लेना है, शो लेना है, इनपुट लेना है, या कोई भी नाम जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहेंगे। तो दैट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द जनरल प्रोग्राम इन C++ and class based program in C++. So from next class we just discuss the concept of object oriented programming. तो एक बार आप जब पढ़ के आइएगा all the features related to the object oriented programming like object, class, data heading, data abstraction, control abstraction, inheritance, polymorphism, because that is the base for the next particular class. Any query? No, sir. No, sir.